नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका थर्ड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में। तो आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वैसे इस प्रैक्टिस सेट यानी 5 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। देखिए अभी क्या है कि आप सब लोग एग्ज़ाम में लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम अधिक नहीं बचा हुआ है और आपका नवंबर के आखिरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 महीने से भी कम आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो कल आपका हो सके तो एक टारगेट बैच लॉन्च किया जाएगा बिहार एसएससी वालों के लिए। और अभी फ़िलहाल में एक टारगेट बैच का ग्रुप चल रहा है, करीबन उसमें 200 बच्चे यहाँ पे हैं और डेली उन लोग को सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अब उन लोग को शाम को भी दिया जाएगा, यानी सुबह और शाम, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस सेट की जो संख्या है बढ़ाना पड़ेगा। तो कल हो सके तो आपका टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो सभी लोग तैयार रहिएगा और उसमें आपको जुड़ना है और अपना रिवीजन और प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 73 से देखेंगे, क्योंकि आगे आपका मैथ्स का प्रश्न है। देखिए 73 आपका प्रश्न बोला है कि रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। जो आपका रतौंधी है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपको याद ही होगा। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है। यह विटामिन वृद्धि, विकास तथा प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रकाश के संबंध में, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति जो है बदलती रहे, यानी उत्तर जो है आपका 74 का सी हो जाएगा। इसको समझिएगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग से विचलन अपरिवर्तन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों यानी एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? एंटासिड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है? +1 से अधिक होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। याद रखेंगे, अवतल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? कौन से पदार्थ का यहाँ पे उपयोग जो है किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, KNO3 हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। NaCl की अगर हम बात करेंगे तो NaCl एक दुर्बल अम्ल कार्बनिक द्वारा यानी कार्बनिक अम्ल द्वारा बनता है, तो आप NaCl को भी याद रखेंगे। C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु हैं? तो कितने कार्बन के परमाणु हैं? तो करीबन इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है? कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दो में आपका यहाँ पे द्रव्य दिया गया है। तो दूध जो है आपका एक पायस का उदाहरण माना जाता है और यह द्रव्य में द्रव का परिप्रेक्षण उदाहरण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यस, उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वामवक्त एवं एक दक्षिणावर्त हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81, बोला है कि Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या जो है ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा? +2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, CGM। देखिए जब धातु की सतह पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आघात होता है तो इलेक्ट्रॉनों तुरंत धातु से निकलने लगता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। आगे है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण जो है कौन सा होना चाहिए? तो पहला चरण आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्चक्रण हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि एक DC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? DC जनरेटर, तो ये जो आपका काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 85 देखेंगे। बोल रहा है कि नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है, इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी हम जाने जाते हैं या फिर जानते हैं इसको। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन या फिर एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्राव करती हैं? तो सही आंसर आपका 86 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लैडिक कोशिकाएं हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। एक पदार्थ एक्स स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है? देखिए एक्स के बारे में जो आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है ऑप्शन सी, एक्स क्षारक भी है और क्षार भी है, तो आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीलिया जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं डैश के कारण हो सकते हैं, यानी जो आपका जॉन्डिस है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका विषाणु के कारण ही होता है, आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। कार्क कोशिकाएं डैश की उपस्थिति के कारण जो है जलरोधी होती हैं। देखिए जलरोधी होती हैं, तो जलरोधी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है सुबेरिन। क्या हो जाएगा? सुबेरिन। देखिए कार्क कोशिकाओं की दीवारें एक कार्बनिक पदार्थ हैं, पदार्थ से मोटी होती हैं, यानी बहुत मोटी होती हैं, जिसे सुबेरिन कहा जाता है। कार्क कोशिकाओं के कारण जो है यह पानी और गैसों के लिए अघेय यानी अघेयक बन जाता है। आगे प्रश्न है कि अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायवीय, जलीय और स्थलीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ये देखिए आपका ये चित्र दिया हुआ है, पूछ रहा है कि दिए गए चित्रों में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की स्थिति को दर्शाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्र ए और चित्र बी। चित्र ए और चित्र बी, इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है कि साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम जो है कौन सा है? इसमें क्रम के हिसाब से बताना है, तो इसमें देखिए ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जल से विघटन और निस्यंदन और वाष्पीकरण, यानी उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहे के संसारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 93 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 4, यानी एनोडीकरण हो जाएगा और आपका गैल्वेनीकरण हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। इसमें आपका रेत दिया हुआ है और आपका यहाँ पे नींबू का रस दिया हुआ है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माशोषी अभिक्रिया है? तो देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले या फिर आने वाली से बचाती है, किससे बचाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसमें उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी सही है। सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा जो है समान होती है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। मिट्टी एक डैश है, मिट्टी एक डैश यानी जो मिट्टी है आपका एक मिश्रण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मिट्टी कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण माना जाता है। यह एक साथ जीवन का समर्थन भी करते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो जिससे इसमें आपको ऑप्शन बी दिया गया, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि गलत है साफ साफ। अब इसके बारे में समझिएगा कि नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 ईस्वी में संघर्षों की पूरी अवधि में लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया था, जो कि यहाँ पे सही है। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए था, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, ये भी सही है। आगे है कि बोले घमाल नृत्य डैश से राज्यों में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में
इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो इसको आराम से समझिएगा, वीडियो रोक करके आराम से आंसर कीजिए। देखिए, सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए थे, ये आपका सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया था, ये आपका गलत है। आगे आपका है कि बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में मान्यता दिया गया था, ये सही है। बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन का संचालन किया था, यह भी आपका सही, यानी उत्तर जो है आपका बी गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है। देखिए, संपत्ति के बारे में पूछ रहा है तो इसे संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, इसे संविधान 42वां अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया और ये संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 42वां नहीं, यहाँ पे 44वां होना चाहिए था और ये आपका 1978 यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अब यह एक कानूनी अधिकार है, सही है, तो ए और सी सही है। आगे आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत की बात करेंगे दोस्तों तो व्यक्ति की आयु जो है 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये गलत साफ साफ, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए था। बाकी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति के लाभ यानी व्यक्ति को लाभ पर कोई पद धारित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लाभ अलाभ स्थिति, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस वाद उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,000। तो देखिए, 107 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपको बताया मैंने, 50,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे गलत बता रहा है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही गलत है। गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका बी दिया गया, बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकहरना भी कहा जाता है, सही है। घाघरा नदी को नेपाल में मांचू और कर्नाली कहा जाता है, सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में तत्संगों के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में स्थापित कीजिए या फिर व्यवस्थित करके बताइए। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन है मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी डैश में लिपि है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था वर्ष 2006 ईस्वी में किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित त्वरित झंझावट को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। तो काल बैसाखी के रूप में हम जानते हैं पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 113 नंबर। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल वंश। आगे है पुन्नई चित्रई, और ये आपका है शिवानंदनम और वडी वेलु बंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है। तो समुद्री जीवोम की बात करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है? तो आधारित पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है। यानी मानो यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है घरेलू उत्पाद सूचकांक जो है आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता है। उत्पादन लागत में आपका डैश जो है शामिल नहीं होता है। तो कच्चा माल शामिल नहीं होता है, बाकी श्रम शक्ति होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है, उपयोगिता खर्च भी होता है। द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष जो है समाप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1865, यानी ऑप्शन सी। इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा जस्टिस लोढ़ा समिति हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुई थी? तो 1942 की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयताकार। क्या हो जाएगा? आयताकार। रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा मेरी सहेली। आगे प्रश्न है कि जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो है ये आपका किया गया है महाराष्ट्र में। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय बांग्लादेश में है? देखिए बांग्लादेश में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चकमा। क्या हो जाएगा? चकमा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं? तो ये आपका हो जाएगा सौरभ घोषाल, यानी ऑप्शन ए। आगे के समाज वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? तो निर्धनता का सूचक नहीं है तो शुद्ध पेयजल की प्रायिकता जो है आपका नहीं है, बाकी रोजगार के अवसरों की कमी है, किसी एकल परिवार में अधिक सदस्य है, निरक्षरता का स्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे आपका प्रश्न बोला कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ है? तो यहाँ पे अंत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां शासनकाल में हुआ था। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? तो ये आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो वस्तु में डैश है? दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान त्वरण हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था, धातु के रूप में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलियम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन डैश कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जागीर। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभारी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा स्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है क्या? तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति जो है आपका नहीं आता है, बाकी उत्पादन समिति आता है, लोक निर्माण समिति आता है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति आता है। इनमें से कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उषांक पर पहुंच जाता है तब। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए इसका अगर हम सही की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही सही है, यानी ECI
एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। आगे के 1973 ईस्वी में डैश राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है कि मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी, यानी ऑप्शन ए। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक जो है शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो विश्व बैंक, यानी ऑप्शन डी। आगे की यूएनडीपी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है कौन सा है। तो भारत का स्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, 131वां। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस माना जाता है या फिर मनाया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था आपका नीरज चोपड़ा को, यानी ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी। तो इस समिति का नाम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, बोल रहा है कि भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा डैश से कम रहा है, यानी कितना से कम रहा है। तो करीबन 15, यानी ऑप्शन बी 15%। निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछ रहा है, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन डी। चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य यहाँ पे गलत है। देखिए चौसा के बारे में आप सब लोग समझिएगा इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो यह 1559 ईस्वी में हुआ था, यही आपका पॉइंट जो है गलत बता रहा है। ये 1559 नहीं 1539 यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी यह युद्ध जो है हुमायूं परास्त हुआ था इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद हुमायूं ईरान भाग गया था। इस युद्ध के बाद फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यह हम मनाते हैं आपका 2 दिसंबर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए उनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में हुआ था, यही आपका यहाँ पे गलत है। इनका जन्म जो है आपका 28 जनवरी 1865 में हुआ था, ना कि 55 में। बाकी वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। आगे की बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे जीके जीएस का सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बताइए। और बहुत ही जल्द आपका टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और अपना रिवीजन जो है बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।